जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, सही है। भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ उनकी शक्तियाँ दी गई है, उनमें से जो सही है वो बताना। तो देखिए, राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद के समक्ष जाना है, तो सही है। राष्ट्रपति विधान के प्रथाओं से संबंधित सभी सूचना मांग सकता है, सही है। राष्ट्रपति को संसद के किसी सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है, सही है। संघ को कार्यों का प्रशासन मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संशोधित किए जाने चाहिए, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? जो उनके निर्वाचन से संबंधित है उनमें से कौन से सही है बताना। तो देखिए, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है, सही है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये भी सही है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्धारित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था उसे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, गलत। जिस राजनीतिक दल से निर्वाचन हुआ था उससे निष्कासित कर दिया जाता है, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है वो बताना। तो देखिए, राष्ट्रपति को विशेष जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबंधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है, सही है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है, सही है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संशोधित किए जाने चाहिए, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। अब जो सही है वो बताना। तो देखिए, प्रत्येक नए सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, सही है। संसद के प्रत्येक सदन को आहूत कर सकता है, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है, गलत है। लोकसभा में निर्णायक मत दे सकता है, ये भी गलत है। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? तो इनमें से वो कौन प्रधानमंत्री है जो अविश्वास मत से पराजित हुए थे? एक तो वीपी सिंह जी थे, एक एसडी देवगौड़ा और एक अटल बिहारी। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो वो था अनुच्छेद 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह जो है ये समय सीमा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही वो बताना है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, नहीं। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, गलत है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन चुने। अब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही चुनना देंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए कोई व्यक्ति तभी योग्य है जब वह 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, गलत है। 35 वर्ष की आयु सही है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के समान होता है, सही है। तो देखिए, केवल 2 सही होगा, बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है वो अपने को बताना है। तो देखिए, संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है, सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है, ये भी सही है। संघ की कार्यपालिकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये भी सही है। तो सभी जो है सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, सही है। तो केवल 2 जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ राष्ट्रपति दे रखे हैं और उनको अपने को जो है कार्यक्रम में जमाना है। तो देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो पहले आएंगे वीवी गिरी, फिर आ जाएंगे आपके जीएस पाठक, और उनके बाद में आ जाएंगे आपके बीडी जत्ती, और फिर आ जाएंगे हिदायतुल्ला। तो 1, 4, 3 और 2 ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य है? इसका कार्य होता है कि जो नवनिर्वाचित, जो नियमित अध्यक्ष निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण करना और सदस्यों को जो है शपथ दिलाना, इसका कार्य होता है। केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभाव के अंतर्गत है? तो वो भारत के प्रधानमंत्री के प्रभार के अंतर्गत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए, उनमें से जो सही है वो बताना। लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है, गलत है। भारत के संविधान में 84वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा दिया, सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित सभी सूचना मांग सकता है, सही है। राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है, ये भी सही है। संघ के कार्यों के प्रशासन मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों को कई मामलों में एक ही जैसी शक्ति प्राप्त है, केवल निम्न को छोड़कर। तो देखिए वित्तीय मामलों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को छोड़कर ये 2 ही होंगे, तो 1 और 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो देखिए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में सही है। धन विधेयक इसमें नहीं बुलाई जाती, संविधान संशोधन विधेयक इसमें भी नहीं बुलाई जाती, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए सार्वजनिक महत्व के जो निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे हैं उनके ऊपर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, अब उनमें से जो सही है वो बताना। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है। तो सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो इनमें से देखा जाए तो देखिए संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, सही है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, सही है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, ये भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यम वर्षीय पुनरावलोकन, ये गलत हो जाएगा। और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये भी है। तो 1, 2, 3 और 5 सही हो जाएंगे, 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में जो है धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है। मान लीजिए संसद द्वारा पारित एक विधान समाचार पत्रों पर कुछ निश्चित निर्बंधों का अधिरोपण करता है। इनमें पृष्ठ की अधिकतम सीमा, कीमत तथा विज्ञापन सम्मिलित है। यह विधान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जो सही है वो बताना। तो देखिए यह विधान अविधिमान्य है क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, गलत है। अनुच्छेद 31B के आधार पर यह संविधान विधिमान्य है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो गलत है वो बताना। तो देखिए राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, ये भी सही है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय परिकल्प पर चर्चा नहीं कर सकती, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कब बुलाई जा सकती है? देखिए संविधान में संशोधन के लिए नहीं बुलाई जा सकती हैं। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे में 6 महीने से अधिक विचाराधीन हो तो तब बुलाई जा सकती है। जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो तब भी बुलाई जा सकती है। जब किसी विधेयक को एक सदन ने पारित लेकिन दूसरे ने अस्वीकृत किया हो तब भी बुलाई जा सकती है। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कथन 2 कथन दे रखे हैं। अब इनमें से जो सही है वो अपने को बताना है कि क्या जो है सही है। तो देखिए स्थगन संसद के सत्र के दौरान सदन के पीठासीन अधिकारी के आदेश से एक
अल्पकालिक विश्रांति होता है, सही है। जब पीठासीन अधिकारी सदन की अगली बैठक की तिथि या समय को निश्चित किए बिना सदन को स्थगित कर देता है तो इसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए दोनों कथन सही है, किंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो प्रधानमंत्री नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेगा, गलत है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करे और महासचिव प्रत्येक सदस्य का इस तिथि को सूचना भेजेगा, सही है। इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन दोपहर से पहले किसी समय कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को लिखित सूचना दे सकता है कि दूसरे सदस्य को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह निर्दिष्ट करता है कि विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही है वो अपने को बताना है। तो देखिए, भारत के संविधान में उपबद्ध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, गलत हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, नहीं तो एक और नहीं 2 जो है सही है। कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसके कोई उपबंध जो है किसी के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित हो, सही है। भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित हो, ये भी है। जुर्मानों या आर्थिक दंडों के अधिरोपण से संबंधित हो, ये गलत हो जाएगा। अनुज्ञप्तियों से के लिए शुल्क या की गई सेवाओं के लिए शुल्क के संदाय से संबंधित हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का जो है अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, इनको अपने को देखना और बताना कि कौन सा सही या गलत है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सही। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि संसद के प्रति नहीं होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर दहन करते हैं, ये भी सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी जो है कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस पद के सदस्य नहीं होते हैं, गलत हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो ये जो है संसद को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो अनुदान मांग समिति जो है संसदीय समिति नहीं है। भारतीय संसद की निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो वो प्राक्कलन समिति के अंतर्गत नहीं होता है। फिर नेक्स्ट, तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।